नमस्कार। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुना कमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। जी हाँ, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा आज पहुंचे हैं। क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में, आइए सुनते हैं किस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता करते हैं। पत्रकार, मीडिया के मेरे बंधुओं, अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता विदु जी, हमारी मेयरमैन, देखिए आज का जो विषय है वो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी। एक ऐसी पहल है इस देश की जिसने जब जब आवश्यकता पड़ी तो हिंदुस्तान की तस्वीर को बदला है। 2-3 दफ़ा इस तरह के मौके आए। एक मौका आया जब युद्ध हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त अन्न की कमी, बाकी संसाधनों की कमी, और उनको देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान कहते हुए उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे जवान हैं वो सीमा की रक्षा करेंगे और हमारे किसान। धारणा के कारण ही उन्होंने कहा कि भारत अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा होगा। ये उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तब लोगों को समझ में आया कि वास्तव में अगर हमें खड़ा होना है तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब हम लोग अपने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी अपनाएं। और उसी के कारण देश में हम काफ़ी आगे बढ़े। और 1964 के आसपास जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और स्वदेशी के तहत इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे ये कहा। और कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने इस प्रकार की स्वदेशी यूनिट्स खड़ी की, स्वदेशी माल तैयार। बड़ा काम उस वक्त भी स्वदेशी के जरिए ही हम लोग कर पाए। ये जो स्वदेशी का संकल्प है ये खाली एक नारा नहीं है कि भाई संकल्प स्वदेशी अपनाओ, एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है कि हमने भारत को हर क्षेत्र में सशक्त बनाना है। रक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाना है, हमने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को बहुत मजबूत किया है, इसको और दुनिया में हमने इसको आगे बढ़ाना है और खड़ा करना है। हमने इकोनॉमी की दृष्टि से हम लोग कहाँ पर थे और आज धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को अगर हमने वास्तव में एक नंबर पर लेकर जाना है तो ज़रूरी है कि हम लोग स्वदेशी को अपना एक ऐसा मंत्र बनाएं कि उसी के दम पर हम लोग अपने भारत की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। और भारत का नवीनीकरण की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें से सौर ऊर्जा की बात है। सौर ऊर्जा में जब सारी दुनिया में मीटिंग हुई तब भारत ने एक टारगेट लिया था और उस टारगेट में दुनिया के बाकी देश उसको पूरा नहीं कर पाए। एकमात्र भारत है जिसने जो टारगेट उन्होंने G20 के उस वक्त लिया था तो उसको पूरा किया था। जब पूरा किया तभी पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर गई। कि भी देखिए भारत के
जो लोग कहते हैं वो उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। उन्होंने इस चीज़ से साबित भी किया था। डिजिटल की बात करेंगे, अगर हम डिजिटलीकरण की बात करेंगे, यूपीआई की बात करेंगे, तो उसमें दुनिया में भारत ने नंबर 1 के स्थान को प्राप्त किया, नंबर 1 के स्थान को छुआ है। देखिए, स्वदेशी केवल एक आर्थिक क्षेत्र में नहीं, ये हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा का हिस्सा भी है। और इसके बिना हम लोग हिस्सा और आत्मा का हिस्सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने जो परंपरागत जो हमारे विषय रहे हैं स्वदेशी से जुड़े हुए, चाहे हमारा योग की बात करें, चाहे हम लोग आयुर्वेद की बात करें, चाहे हम लोग हस्तशिल्प की बात करें, चाहे हम लोग परंपरागत उद्योगों की बात करें, उन सब में भारत अब धीरे धीरे करके अपनी एक वैश्विक पहचान बना चुका है। और ये जो वैश्विक पहचान बनी है, इस वैश्विक पहचान को हमने और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए मैं चाहूँगा कि हर हिंदुस्तानी एक बात को जरूर अपनाएं, एक बात को जरूर समझें कि जितना भी हमने पश्चिमीकरण आज तक किया, उस पश्चिमीकरण के हम लोगों को कितने बेनिफिट्स हुए हैं, कितना लाभ हुआ है, कितनी तरक्की प्रगति की है। ठीक है कि कुछ मामलों में हम लोगों को जहां आवश्यकता होती है वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के स्टोर में, उतने हम लोगों को उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं, उतना जितना आवश्यकता है उसके हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर 100% अगर हम लोग अपना पश्चिमीकरण करेंगे, हम दूसरे के ऊपर ही अगर निर्भर हो जाएंगे, तब हमारी स्थिति क्या होगी, इसका हम लोग सोचने से ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, बहुत डर लगता है। इसलिए जितने भी देश रहे हैं जो पिछड़े हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे की निर्भरता के ऊपर उन देशों पर ऐसी परिस्थितियां आके पड़ी हुई है कि फिर वो खड़े नहीं हो पाए। हम लोग आज वक्त समय बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और समय की नज़ाकत को समझते हुए अगर हमने एक निर्णय लिया कि हम स्वदेशी के जरिए अपने देश को मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। सिर्फ एक ही काम है, वो है जागरूकता। और ये जागरूकता का जो एक मिशन है, मैं चाहूँगा इसमें खाली नेता ही नहीं, इसमें समाज के लोग भी, इसमें पत्रकार बंधु भी, इसमें सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग भी, हर वो व्यक्ति जिसको ये समझ है कि स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाकर दुनिया के अंदर भारत को सम्मान के साथ खड़ा करना है, अगर उसने अपनी थोड़ी मेहनत, अपनी थोड़ी समझ और अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो उसके सुखद परिणाम निकलेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग की बात की थी पिछले दिनों, मेरे को अभी एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि भाई हम लोग शादी करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं, हम लोग बाहर जाकर शादियां कर रहे थे, तो कितना पैसा हमारा बाहर गया। अब वहाँ के लोगों को जो व्यवस्था खड़ी करके देनी है, जो हम लोग ऐसी शादियां करते हैं बाहर जाके, तो उसमें कितना बड़ा तंत्र लगता है। अगर वही हम लोग अपने देश में ही ये जो शादियां हैं, इसको अगर डेस्टिनेशन पे भी हम लोग करना चाह रहे हैं, तो अगर हम लोग उसको अपने यहाँ पे करें, तो हमारे देश की पूंजी हमारे देश में ही रहेगी, हमारे देश के सैकड़ों लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा, फूल वाले के फूल भी बिकेंगे, किसान को भी फूल उगाने में आनंद आएगा। ऐसे ही हर जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमारी शादियों में आवश्यकता के अनुसार लगती हैं, वो सारी जब हमारी अपनी होंगी, तो कितनी बड़ी एक अमाउंट जो हम लोग अपने से बाहर दे रहे थे,